आप सभी को रावण दहन की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आशा करते हैं आपके जीवन में जो भी बुराई हो, जो भी आपका नेचर है, बुरा नेचर है, वो सब ऐसे ही दशहरे में दहन हो जाए और अच्छी-अच्छी बातें आप सीखिए, अच्छे-अच्छे आप खुशियाँ बाँटते। हम तो कुछ और ही प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन देखिए कितनी ढेर सारी बरसात हो रही है, तो सब कुछ धरा का धरा ही रहेगा। बहरहाल हम सब कुछ घर के काम निपटा कर पूजा वगैरह कर लिए थे। देखिए ये वही ड्रेस है जो हमने घर पर बनाए थे, लेकिन हाँ, हमें थोड़ा-सा मन उदास हो गया इसको ये करके, क्योंकि थोड़ा-सा एकदम सॉफ्ट सा ये हो गया था। जैसे कोई त्योहार होता है तो अच्छे से चमक-धमक होना चाहिए ना। हालाँकि ये है, लेकिन बहुत ही प्यारा सोबर सा है और हमें थोड़ा-सा तड़कता-फड़कता चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हमें इतना टाइम नहीं मिला था कि हम और कोई प्लानिंग कर पाए या कुछ। आप सभी को पता है हमारे घर में एक दुखद काल चल रहा था, अब तो सूतक काल भी है, तो इस वजह से हम कोई भी त्योहार अच्छे से नहीं सेलिब्रेट कर पाएंगे। लेकिन हाँ, जो भी है थोड़ा बहुत तो करना ही होता है। अच्छा लग ज़रूरी नहीं हर टाइम आपके साथ सही हो जाए, कुछ ना कुछ तो अप्स एंड डाउन्स चलते ही रहते हैं और उसी से तो हमें सीखना होता है और आगे बढ़ना होता है। घर पर फूलों से माला बनाना, हर डोर पर बंधनवार लगाना हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत एक अच्छा सा माहौल बना रहता है। हमने बहुत ऐसे प्लानिंग करके रखी थी, हमने साज श्रृंगार का सामान पहले से ही खरीद के रखा था, साड़ी जो भी था हमने सब कुछ रेडी करके रखा था कि दशहरा आएगा, नवमी फर्स्ट डे से 10 दिन तक हम ऐसे ही नटकते मटकते रहेंगे। लेकिन बहरहाल कुछ नहीं था, मन थोड़ा-सा उदास तो होता ही है ना, जब आप इतनी प्लानिंग करते हो और आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग कुछ होता नहीं है, इस वजह से थोड़ा बहुत तो होता ही है। लेकिन क्या ही करें, बहुत अच्छा लग रहा है ये कान्हा जी को ऐसे मटका कर ही, आजकल उनको ही मटका कर थोड़ा-सा मन को तसल्ली दे रहे हैं कि ये भी वक़्त है, मुश्किल सा वक़्त है और हर टाइम सही ऐसा ही नहीं चलेगा। चलिए बहुत बातें हो गई है और आपको हम हमारे जो क्वार्टर है, राजू जी जहाँ पर ड्यूटी करते हैं ना, वहाँ पर सोसाइटी में बहुत बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, हर साल ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। जब कोविड का टाइम था ना, उसी टाइम पर भी ये सेलिब्रेशन हुआ था, आप यकीन मानिएगा। हाँ, भलाई कि बहुत रिस्ट्रिक्शन से हम गए थे, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। और जो आप देवी देखेंगे ना वहाँ की, उनका इतना भव्य दिव्य रूप आपने शायद ही कहीं देखा होगा। वैसे सभी भगवान जी का एक अलग ही ये होता है, उनका रूप श्रृंगार अलग होता है और सबसे बड़ी बात वो अपने आप में दिव्य और भव्य होती है। हम क्या ही कहें, हर किसी को इसका अनुभव होता ही होगा। जब आप कभी भी इतने परेशान में होते हो और कोई भी भगवान जी की आंखों में आंखें डालकर देखिएगा, आपका जो डर है, जो खौफ है, सब कुछ इकट्ठा एक बाजू हो जाएगा। भला ही उस टाइम तक, जब तक आप उनके सामने रहेंगे ना, उसी टाइम तक वो दूर हो जाएगा। बाद बाकी तो वो चलता ही रहता है जीवन में। और देखिए, सबसे जब हम एंट्री करते हैं ना, उस टाइम पे वहाँ पर वो गणपति बप्पा का हमने कोई भी वीडियो शूट नहीं कर पाई, बहुत भीड़ थी इस वजह से। लेकिन हाँ, जब सब कुछ चले गए ना, वो रावण दहन, यहाँ पर देखिए ड्राइंग कंपटीशन की कुछ पिक्चर ड्रॉ करके रखे हैं और बहुत खूबसूरत से है और ये खूब बहुत छोटे बच्चों ने किया है, बहुत ही खूबसूरत था। उस टाइम पर हम यहाँ पर आए थे, लेकिन हमें कहीं और जाना था, हम कुछ किसी और के काम के लिए आए थे, उस वजह से हम यहाँ पर इतने टाइम तक नहीं रुक पाए थे। लेकिन हाँ, पूरे छोटे-छोटे बच्चे थे, देखिए आप उनका आर्ट देखिए। ये वो बच्चे जिस टाइम पे थे उस टाइम पर हम थे शायद से, हमें तो इतनी समझ थी ही नहीं। लेकिन देखिए आजकल के बच्चे कितने एडवांस हो जाते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। और देखिए ये रावण आपको दूर से दिखा रहे हैं, बहुत भीड़ थी, आप देख ही पा रहे होंगे कितनी भीड़ थी और बहुत देर तक आतिशबाजी हुई थी। लेकिन बीच में क्या हो गया था ना, जब रावण को फटाक से जला, रावण दहन होने के जस्ट 2 मिनट बाद इतनी तेज़ वाली बरसात हो गई थी, जो भी आतिशबाजी जो भी थी सब कुछ धरी की धरी रह गई और सब बच्चे लोग थे आतिशबाजी देखने के लिए आए थे। और ये देखिए बहुत खूबसूरत से ऐसे पूरे आतिशबाजी हुई। एयर और साउंड का थोड़ा सा पोल्यूशन हो गया था, लेकिन हाँ, कोई त्यौहार होता है तो थोड़ा बहुत तो चलता ही चलता है। और काफ़ी शायद ये 3 साल हो गए होंगे इतनी आतिशबाजी हुई नहीं। और इस टाइम पे टाइम मिला तो बरसात ने ही मौका नहीं दिया कि आप एंजॉय करो या आतिशबाजी करो, नहीं तो बहुत देर रात तक आतिशबाजी होती रहती है।
बाद मोबाइल आ गया है ना, तब से सभी लोग जो है ना फ़ोटोग्राफ़र बन चुके हैं। और देखिए आप यकीन नहीं मानेंगे, हर इंसान वहाँ पर पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, वीडियोज़ बना रहे थे। और हमें बनाना था तो हम बोल रहे थे कि अरे हमारा भी बनवा दो, लेकिन कोई भी हमें हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। इतने अरमान के साथ हम गए थे कि रावण जलते हुए देखेंगे, पटाखे की आवाज़ आएंगे, क्योंकि हमें बहुत डर लगता है पटाखे फोड़ने का या कुछ ऐसे। हमें बहुत डर लगता है, हम देख सकते हैं बस। लेकिन देखिए वो जो रावण दहन की जो प्रक्रिया थी ना, बस 10 मिनट तक ही चली। 10 मिनट में आप देखेंगे ना पूरे एकदम जल चुके थे, कुछ भी नहीं था। हाँ, ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ, बस 10 मिनट में पूरे खाक हो गए। बताइए, ऐसे ही अपने जीवन में होता है। खुद को खड़ा करना बहुत मेहनत लगती है, लेकिन अगर ढेर होना होता है तो फटाक से हो जाता है। ये कहावत हमने बार बार सुनी है और खुद के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम बहुत तेज़ गुस्से वाले हैं, वो हमसे हो ही जाता है। हम कितना भी हम खुद को काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक पॉइंट के ऊपर हम बहुत अग्रेस हो जाते हैं, वो हम जलाना चाहते हैं। इस रावण दहन में ये जो खामियां हैं हम हमेशा जलाना चाहते हैं। आई होप हम उनको साक्षी मानकर ये शायद हम छोड़ दें और थोड़ा सा कम डाउन हो जाए। आशा करते हैं आप सबको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।